शुभ सकाल दर्शक बंधु। आज हूँ मे मास 2 तारिख सोमवार। आज सकाल ओडिशा ठू आरंभ करी तथा देश विदेश बछा बछा किसी गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी आसतु जाणी रखा मात्र 10 मिनिट भितर। प्रत्येक दिन सकाल एमती बछा बछा किसी गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक जानापी आम चैनल सहित जोड़ी हूँ। चैनल टी सब्सक्राइब करूँ। आसतु जाणी रखा आज दिन कौन रही संपूर्ण खबरटी। प्रथम खबर एणिकी ओमफेड क्षीर 2 टंका मूल्य वृद्धि नहीं घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। एणिकी महंगा है ओमफेड क्षीर 2 टंका मूल्य वृद्धि नहीं घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। लिटर पिछा यार मुख्य एणिकी 52 टंका थिबा बेले वर्तमान ताहाको 54 टंका को वृद्धि पाइछे। सेपरि दुग्ध चाषी को अधिक 3 टंका देबे राज्य सरकार। ग्राहक मानक पई क्षीर लिटर पिछा 4 टंका वृद्धि होइतिबारु सेथुरु 2 टंका बहन करिबे एणिकी राज्य सरकार। कृषकों को नहीं बड़ घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। एणिकी दुर्घटना जनित कारणरू कृषकों मृत्यु घटिले राज्य सरकार एणिकी 1 लाख टंका क्षतिपूरण देवे बोली कहते। सरकार 1423 कोटी टंकार व्यय राज्य में प्रचलन करिसेंती कामधेनु योजना। 14 लाख गोपालकों को अधिक किभली दुग्ध उत्पादन करें से स्वतंत्र भाव 70% पर्यंत आर्थिक सहायता जोगाई देबु बोली जहाँकि राज्य सरकार तरफ सूचना मिली। परवर्ती खबर एणिकी आगामी 7 दिन भिजिब ओडिशा। एणिकी आगामी 7 दिन पर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र एणिकी पूर्वानुमान करिछि प्रेस रिलीज जारी करिछि। एणिकी मध्याह्न संध्या समय राज्य एणिकी अनेक स्थान में वर्षा घड़ीघड़ी सहित कालबैशाखीर आशंका रही है। तेणु विभिन्न जिला को यह समय सतर्क रहा परामर्श मिली। तेणु एथिपाई किछि जिला को येलो वार्निंग जारी होइतिबा सूचना मिली। जमतीक मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, गजपति, गंजाम को सतर्क जारी होइछि। मध्याह्न संध्या समय एसबू जिला गुड़िकर गोटे किंबा 2टी स्थान में वर्षा घड़घड़ी सहित घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रही। पाणीपाग केन्द्र जून 3 तारिख येलो वार्निंग जारी करिछि। मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, बालेश्वर, भद्रक जिला गुड़िक सतर्क रहिबाको परामर्श मिलिथिबा कुहाଯାଉଛି। परवर्ती खबर एणिकी एटीएम और यूपीआई रु बाहर एणिकी पीएफ टंका आरंभ है एणिकी नुआ प्लाटफर्म। एणिकी ईपीएफ टंका उठाइबा आपण पई असुविधा मध्ये हेउथिबो। टंका उठाइबा पई बारंबार ऑफिस रो चक्कर मध्ये आपण काटुथिबे। तबे आपनको समस्या एणिकी समाधान हेइचिबो आ आपनको असुविधार सम्मुखीन हेबा पई पड़िबो नाही। कारण कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन जहाँकि आमे कहउचंती ईपीएफओ एक नूतन प्लाटफर्म बा ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करबा पई जाउछे जहाँकि आपनको सुविधा हबो। नूतन प्लाटफर्म लॉन्च होगा पर ग्राहक माने एपरि सुविधा पाइबे जे सेमानको पीएफ टंका उठाइबा पई कोनोसी लंबा लाइन देवाई पड़ो ना। नूतन ईपीएफ प्लाटफर्म लॉन्च होगा पर ग्राहक माने एटीएम किंबा यूपीआई माध्यम टंका उठाई पारे। जून 2025 रु पीएफ टंका उठाइबा कौन लंबा प्रक्रिया देवाक पड़ो ना। ईपीएफ सदस्य माने एणिकी यूपीआई और एटीएम माध्यम तुरंत टंका उठाई पारे। कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन तार उपभोक्ता मानक उत्तम सुविधा प्रदान करने ईपीएफ 3.0 नामक एक नूतन प्लाटफर्म प्रचलन करुच्ची बोली खबर मिली। परवर्ती खबर एणिकी कमिला एलपीजी गैस सिलिंडर दर आज लागू होची नुआ दर। एणिकी नुआ मासर प्रथम दिन एणिकी ग्राहकों को मिली बड़ रिलीफ। तैल कंपनी माने 19 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर मूल्य रे 24 टंका कम करिसेंते। एणिकी एही नुआ मूल्य 1 जून 2025 रु लागू होची। तेणु 14 किलो घरोई गैस सिलिंडर मूल्य रे कोनोसी परिवर्तन होइनी। दिल्ली रे 19 किलो गैस रे सिलिंडर दर एणिकी 1776 टंका ह्रास पाइथिबा बेले 1751 टंका 50 पैसा होची। अन्य शहर मानकर मध्य मूल्य कमिछि जहाँ होटेल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसाय रिलीफ आनिबो। एणिकी उदाहरण स्वरूप कोलकाता एणिकी नुआ मूल्य 1861 टंका होची। मुंबई में 1704 टंका 50 पैसा होइतिबा बेले चेन्नई रे एणिकी 1917 टंका रहितिबा खबर मिली। परवर्ती खबर एणिकी श्रीमंदिर में लागिबो एंटी ड्रोन सिस्टम। एणिकी श्रीमंदिर उपर ड्रोन उड़ीबा घटना रे प्रतिक्रिया रखिछन्ती आईन मंत्री। एणिकी श्रीमंदिर सुरक्षा श्रृंखला भक्तों सुगमता को सरकार एणिकी गुरुत्व देबे। श्रीमंदिर में एंटी ड्रोन टेक्नोलोजी प्रक्रिया आरंभ करिबो बोली से कहिसन्ते एवं खूब शीघ्र योजनार प्रकृत चित्र प्रतिफलित हेबो बोली से कहिसन्ते। एपटे पहलगाम आक्रमण पर पुरी श्रीमंदिर सुरक्षा को व्यवस्था को आहुरी कड़ाकड़ी करा जिवो। मंत्री कहिसन्ते श्रीमंदिर में एंटी ड्रोन सिस्टम लगा जिवो। एहा द्वारा ड्रोन उड़ुथबार दृश्य मान हेले ताहाको सहजरे तळको खसै दिया जाय एथिलागि आवश्यक पड़े श्रीमंदिर प्रशासन अर्थ जोगेब बोली से कहते। एने विचार चली बोली आईन मंत्री कहिथिबा खबर मिली। परवर्ती खबर एथर भुवनेश्वर बासिंदा देखिपर ना रज उत्सव। सबू प्रेक्षालय बुकिंग को बातिल कले एणिके राज्य सरकार। एणिके रज उत्सव होउछि ओडिया अस्मितार महापर्व। ओडिशा व्यतीत अन्य कौन स्थान में रज पालन हुए ना। राज्य राजधानी समस्त प्रमुख प्रेक्षालय विभिन्न अनुष्ठान गुड़िकर सजबाजू शेष जाए रज पालन करती उत्सव। रज पान एणिकी पोड़पिठा, रज दोली, गीत, नाच आदि को नहीं रज उत्सव में सामिल होंगे राजधानीवासी। हेले चलित वर्ष समस्त उत्सव को बंद करदे राज्य सरकार। कारण भुवनेश्वर 3टी प्रमुख प्रेक्षालय और जयदेव
ସହଦେव ଭବନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପରେ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଲେ ଏଣିକି ଘରୋଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୁକିଂ ବାତିଲ କରାଗଲା। କାରଣ ହେଲେ ଏଣିକି ସରକାର ନିଜର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳିବା ପାଇଁ ଜୁନ୍ 12 ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ଏଥର ରଜ 14, 15, 16 ତାରିଖରେ ପଡୁଛି। ସେ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପଡୁଥିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଗାଡ଼ିର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଜୋରିମାନା। ଏଣିକି ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ କିଣିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଭଳି କାର୍କୁ ଦେଇଥାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେଲେ କାର୍ର ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତାହାର ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପକାଉଛି। ସେଥିଲାଗି ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣିକି କାର୍ର ମଡିଫିକେସନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଏଣିକି ଜୋରିମାନା। ରାସ୍ତାରେ ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି କାର୍ର ରଙ୍ଗ, ଲାଇଟ୍, ସାଉଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିବା ଗାଡ଼ିର ଯଦି କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତାକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ବଡ଼ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 3 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। 11ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଣିକି କୋଭିଡ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ ଏଣିକି 3 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଣିକି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୋଟ କୋଭିଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏଣିକି 11ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭିଡ୍ ମାମଲା ବଢ଼ୁନଥିବା ଘୋଷି ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏଣିକି କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ। ଗତକାଲି କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ସହିତ ବହୁ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ମୃତକ ଜଣକ ବୃଦ୍ଧ, ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ବି 3 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଏଣିକି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା 11ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଏଯାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 11 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି 2 ଜଣ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସୁନ୍ଦର ତଥା ଆଧୁନିକ ଦିଶିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଚାରବାଟି ନିକଟରେ ହେରିଲେଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଗୋଲବଜାର ଛକ ଶକ୍ତି ଛକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ ଛକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ ଛକ ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ ମଧ୍ୟ DM1 ବା ଆଲୋକୀକରଣ ସୁବିଧା, ବଡ଼ବଜାରଠାରେ ଗୌରଶଙ୍କର ସାହାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜିମ୍ ଏବଂ ପାର୍କର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କମଜିନାର ଏଣିକି ସ୍ଥିତି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ନୂତନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ହେଉଛି ଲୋକକଳା, ଲୋକବାଦ୍ୟ, ଲୋକନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକଗୀତର ମହାସଙ୍ଗମ। ଆଜିର ଶୁଭ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର ଆଧୁନିକ କରିବା ଦିଗରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ସୁବିଧା କଳା ସଂସ୍କୃତିର ସହର ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଯାତାୟାତ, ଗମନାଗମନ, ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ସୁଗମ କରିବ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ମେ ମାସରେ GST ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଏଣିକି 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ଏଣିକି ନିକଟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ମେ ମାସ। ମେ ମାସରେ ଦେଶରେ GST ରାଜସ୍ୱ 16.4% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏଣିକି 2,01,050 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବକାଳୀନ ମାସିକ GST ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ GST ସଂଗ୍ରହ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା 2,36,000 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ମେ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ GST ସଂଗ୍ରହ 2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 5,108 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏଣିକି ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ 2024ରେ GST ସଂଗ୍ରହ 2.10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହାକି 1 ଜୁଲାଇ 2017ରୁ ଦେଶରେ GST ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସଂଗ୍ରହ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ GST ସଂଗ୍ରହ 1.96 ଲାଖ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ଚାର୍ଜ। ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଏଣିକି ଦେଶର ସରକାରୀ କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏଣିକି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛି। କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ହାରାହାରି ମାସିକ ବାଲାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣକୁ କମ୍ ଜମା ହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଏଥିରେ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା, ଦରମା ଖାତା, NRI ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଏସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, ଜୁନ୍ 1, 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏହି ନିୟମ ହେଉଛି କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ତ ଖାତା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଜୋରିମାନା କିମ୍ବା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ମାସିକ ବାଲାନ୍ସ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ମାନଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
परवर्ती खबर एणिक बारंबार ऑनलाइन बैंक बालांस चेक करुले हो जातु सावधान लगे एणिक आपंकर फाइन एणिक यूपीआई पेमेंट तार बहुल व्यवहार करूँ आम सकाळू राति जाए प्रति क्षेत्र में अधिकांश लोक अभ्यस्त हो सारे एटीएम को जाई टंका बारंबार उठाइबा बालांस चेक करबा टेंशन धीरे धीरे कमी जाउछि कारण आम समस्ते घरे बसी आम मोबाइल फोन में केते गुड़िए बालांस अच्छी बोली आम जानीपारे किंतु एबे मन इच्छा अकाउंट रे जांच करें ना पाखे टंका रखी आप भयभीत हो पारे ना अगस्टू यूपीआई क्षेत्र में बड़ परिवर्तन होगापी जाऊँगी जहाँ नहीं चर्चा एणिक जोर धरीचे ऑनलाइन पेमेंट आप जमीक फोन पे गूगल पे पेटीएम रे एणिक नुआ नियम लागू होचे एनपीसीआई ही प्रतिबंधक लगाइबाकू जाउछे सरकारी नियम अनुसार यूपीआई उपर अधिक लोड पड़ुथिबारु नेटवर्क फ्री करने यही निष्पत्ति निया जायछे एने बैंक मानक निर्देशनामा जारी होइछे आपण जदि प्रत्येक दिन ऑनलाइन में बालांस चेक करूछन्ते ताहले आपण सावधान रहंतु कारण बारंबार बालांस चेक कले फाइन देबा पई पड़िबो दिनक मात्र 50 थररु अधिक बालांस चेक करि परिबे नाही एणिक एनपीसीआई पक्षरु मिलिथिबा सूचना अनुसार सकाळ 10 टारू दिन 1टा पर्यंत गोटे पर्यंत आपण बालांस चेक करि परिबे संध्या 5 रु राति 9:30 पर्यंत बालांस चेक करि परिबे हुएत एही समय बालांस चेक करि परिबे नाही ग्राहक खाली एतिक नुहे बरं जे माने ऑटो पे सिस्टम रखिछन्ते उदाहरण स्वरूप नेटफ्लिक्स एसबीआई बा एसआईपी पई ऊपर प्रतिबंधक लागिबो बोली जाकी सरकार तरफ कह जाउछे। परवर्ती खबर एणिक बिना रक्त रे हेई परिबो एणिक ब्लड टेस्ट आजिकल व्यस्तबहुल जीवन में स्वास्थ्य परीक्षा पर समय बाहर करने बहुत कष्टकर हो पड़ुछि विशेषकर एणिक रक्त बाहर कथा है छुंची साहाय्य रक्त बाहर कर भय समस्त को थाए किंतु एबे कृत्रिम बुद्धिमत्ता माध्यम एआई माध्यम छुंची और ब्लेड व्यवहार नक रक्त परीक्षा कर रक्त परीक्षा केवल मुह स्कान माध्यम संभव एणिक हो पार केवल एतिक नुहे मुह स्कान माध्यम आपंक शरीर विषय अनेक गुरुत्वपूर्ण सूचना एणिक एआई ए सब माध्यम संभव होइछि कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य मॉनिटरिंग वैप्लव परिवर्तन आने को जाऊे केवल मुह स्कान माध्यम आपंकर स्वास्थ्य स्थिति से 20 सेकेंड रे एणिक जानीपर बोली जहाँकि सूचना मिली। परवर्ती खबर एणिक केमिति शेष हम ई केवाईसी एणिक 2600 गाँव में ना एणिक मोबाइल नेटवर्क एणिक दिन को दिन गड़ुची हेले ई सरुनी ई केवाईसी टिप चिन्ह ठारू आधार लिंक समस्या तो एणिक खुंदी होइछे किंतु ए सबरु बढ़ी जाउछे एणिक नेटवर्क समस्या जहाँ एणिक ई केवाईसी न सरिबा पछर बड़ कारण मध्य पलटिछे तारीख पर तारीख गड़ुची हेले शेष होई पारुनी ई केवाईसी प्रक्रिया जहाँ राशन कार्ड हिताधिकारी चिंता बढ़ेछे राज्य एणिक 51,176 गाँव एणिक 2600 गाँव में ना एणिक मोबाइल नेटवर्क एमतीक आदिवासी प्रवण कंधमाल जिले में सर्वाधिक एणिक 375 गाँव में ना एणिक नेटवर्क रायगढ़ कोरापुट मालकानगिरी भली जिलूर बहु गाँव में आज भी सरी पाइपारुना नेटवर्क जहाँ राशन कार्ड ई केवाईसी बड़ समस्या सृष्टि होचे भूत हिताधिकारी चिन्हट आरंभ एणिक प्रक्रिया ई केवाईसी प्रक्रिया एवं सरकार तंटी में कंटा साजे एवं सुधा राज्य में 23,42,000 अधिक हिताधिकारी ई केवाईसी करना गंजाम 2,08,000 मयूरभंज 1,40,000 कलाहांडी में 1,34,000 कोरापुट 4 लाख हिताधिकारी एवं ई केवाईसी करें। परवर्ती खबर एणिक ऑपरेशन सिंदूर को नहीं सरकार कर बड़ घोषणा सरकार करेंगे एणिक प्रबंध प्रतियोगिता मिल 10,000 टंकार पुरस्कार भारत सरकार प्रतिरक्षा मंत्रालय एक अन्य पदक्षेप नहीं ऑपरेशन सिंदूर उपर एणिक आधारित एक प्रबंध प्रतियोगिता घोषणा करछन्ते एही प्रतियोगिता रे जून 1 रु 30 पर्यंत चलिबो एथरे अंशग्रहण करुवा अंशग्रहणकारी माने केवल 10,000 टंकार नगद पुरस्कार पाई परिबे नाही बरं सेमाने दिल्लीर ऐतिहासिक लालकिल्ला रे 78तम स्वाधीनता दिवस समारोह रे अंशग्रहण करिबार सुजोग पाई परिबे प्रतिरक्षा मंत्रालय एक्स रे ट्वीट करी कहिछि प्रतियोगिता विषय सूचना मध्य शेयर करिछि जे युव मन पई स्वर उठाइबा एवं सुजोग ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद विरोध रे भारतर नीति को पूर्ण प्रतिभाषित करने एवं ए विषय हिंदी किंबा इंग्राजी रे एक प्रबंध लेखंतु एवं प्रतियोगितार एक अंश हुंतु एही प्रतियोगिता रे माई गवर्नमेंट इंडिया सहयोग आयोजित होउछि एथरे केवल गोटिए प्रवेश पठा जाय परिबो प्रबंध हिंदी किंबा इंग्राजी रे लेखा जाय परिबो बोली से मध्य कहिसंते।